तो गाइज आज आपका जो टॉपिक है वो है लैथ मशीन का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। आप सभी लोग टर्नर से हैं, लेकिन टर्नर का जो है आपके टर्नर फिटर मशीनिस्ट में इनमें आपका टर्नर का वर्क होता है और इनमें जो है अलर्ट ट्रेड्स होती है। उस अलर्ट ट्रेड में 2 महीने या 3 महीने का जो कोर्सेस है वो टर्नर वाला ही होता है, जिसमें लैथ मशीन का प्रयोग करते हैं। बट उनमें क्या है, लैथ मशीन जो है सामान्य रूप से उनको थोड़ा वर्क दिखाया जाता है कि लैथ मशीन पर किस प्रकार से कार्य किया जाता है। लेकिन जो टर्नर ट्रेड्स है उसमें पूर्णतया रूप से टर्नर के बारे में पूरी जानकारी और उससे संबंधित जितनी मशीन्स होती हैं उनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। तो पहले चलते हैं लैथ मशीन को जो है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि कोई मशीन होती है उसकी कंस्ट्रक्शन बनावट जो संरचना है वो सबकी कार्य के अनुसार अलग अलग होती है। किसी में कोई मशीन छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, किसी में कोई पार्ट्स नहीं होता, किसी में कोई पार्ट्स नहीं होता है। ठीक है, वो मानवीय संरचना के हिसाब से होती है, मानव किस तरह से उसको बनाता है, डेवलप करता है और कैसे हमें उसको प्रोडक्शन करना है। तो पहले आता है हमारा इसमें लैथ मशीन का वर्गीकरण व प्रकार में क्या पहला है इसमें स्पीड लैथ। पहले जो बनाई गई वो स्पीड लैथ बनाई गई। लैथ तो बहुत होती है बट स्पीड लैथ में क्या होता है, ये इसमें क्या है स्पीड लैथ में जैसे आपके गियर बॉक्स वगैरह होता है या और इसमें पार्ट्स हैं, वो कुछ पार्ट्स होते नहीं है लेकिन इसमें हम स्पीड से काम कर लेते हैं। इस मशीन को जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि जैसे कि आप देखते हैं लकड़ी का काम करते हैं हम, ठीक है, उसमें बहुत स्पीड से चलाना पड़ता है टूल को और डिजाइन नए नए पैटर्न डिजाइन बनाते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। और जैसे कि हल्के कार्य हैं, पीतल वाले वर्क हैं या एल्यूमीनियम वाले कार्य हैं तो स्पीड लेथ का हम उसमें जो है यूज कर सकते हैं। या बर्तनों की स्पिनिंग स्पिनिंग क्रिया होती है, कुछ बर्तन होते हैं तो उनकी हम उन्हें स्पिनिंग करते हैं। जैसे कि बर्तन का आपने शेप देखा, उसको ढला जाता है ना, इस टाइप से गोलाई होती है तो उनको ढलता नहीं है, वो क्या होता है एक ब्लेंड टूल के द्वारा उसमें ब्लेंड टूल लगाया जाता है और उसको हम एकदम से मोड़ देते हैं। जैसे पतीली होती है इस टाइप की, यू टाइप इस गोलाई टाइप का उसमें आकार होता है तो वो स्पिनिंग किया जाता है। एक ब्लेंड टूल लगाया जाता है चादर पे और तार से वो एकदम से मुड़ जाता है उसमें। ठीक है, तो स्पीड लेथ इस काम के लिए यूज में आती है। नंबर पे है हैंड लेथ। हैंड लेथ क्या है, जैसे इसके नाम से भी देता है हाथ से चलाने वाली। प्राचीन काल में क्या होता था, पुराने समय में जब हमारे पास पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी, तो क्या करते थे हम लोग हाथ से चलाते थे। जैसे सामान्य रूप से देखना, चरखा देखा होगा, चरखा चलाते हैं लोग अपना काम करते हैं, बट चरखे का काम खत्म हो गया। अब वो स्थान किसने ले लिया, मशीनों ने। मशीनों से क्या करते हैं, मशीनों से ही हम कपड़े का निर्माण करते बनाते हैं, मशीनें सब कपड़ा बनाती है ना। तो जो आपकी जो हैंड लेथ आई थी वो इस टाइप की थी, हम वर्क करते थे उसमें। क्या करते हैं, एक हमारा पैर भी वर्क करता था उसमें, हमारा हाथ भी वर्क करता था। अर्थात हम पैर से अगर चला रहे हैं तो उसका या तो टक घूमना चाहिए, और हाथ से यूज कर रहे हैं कुछ तो हाथ से हम क्या है टूल यूज करते थे। तो टूल के द्वारा हम उसके ऊपर से खराद दिया, उसका जो पार्ट्स है जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो काटते थे। ठीक है, तो जो है हैंड लेथ का ये काम होता था। ठीक है, लेकिन ये इतना जो प्रोडक्शन वर्क में काम नहीं करती थी। नंबर 3 पे आ गया ट्रेडल लेथ। ट्रेडल लेथ का जो सेकंड नाम है उसे बोलते हैं फुट लेथ यानी पैरों चलाने वाली। जैसे देखा होगा आपने, एक टेलर होता है उसके नीचे साइड में एक बम्पर सा लगा होता है, वो चलाता है उससे और आपकी सिलाई मशीन चलती रहती है। उसी टाइप से ट्रेडल लेथ हुआ करती थी, फुट पैडल से चलाई जाती थी। जब पावर वगैरह नहीं होती थी तो एक नीचे से क्या होता है, एक असेंट्रिक पावर की कैम लगा करके गति इस टाइप से रन करती थी, इस टाइप से घूमती है लगातार। और यह ऊपर वाला हिस्सा घूम रहा है, नीचे वाला हम चला रहे हैं, ऊपर वाला घूम रहा है, तो चक टाइप का घूमता है। तो उससे हम जो अपने पार्ट्स कोई जॉब लगा करके डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन उसमें हम कर लेते थे। इसके बाद आ गया अगला है बेंच लेथ। मेन चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है जो आज के आधुनिक युग से हम प्रवेश करते हैं, बेंच वाली। तो ये जो आपका स्पीड लेथ है, फिर इसको इम्प्रूव किया हमने यहाँ से यहाँ बेंच पर। तो बेंच लेथ जो बनाई गई थी वो एक जैसे सेंटर लेथ होती है, छोटी सी लेथ होती है, और बेंच नाम इसलिए रखा है कि इस लेथ मशीन को हम बेंच के ऊपर रखते हैं। जैसे कि आप लोग क्या आपने काम किया है 22 से, 22 पे काम किया, 22 कहाँ लगी होती है, बेंच पे, तो उसे बोलते हैं बेंच 22। ऐसी ये छोटी मशीन होती है, इसको रखते हैं हम बेंच के ऊपर और बेंच पे लगा करके क्या नाम है, इसको हम अपना वर्क करते हैं। इसका नाम रख दिया हमने बेंच लेथ। तो काम सारे यही करेगी जो आप देख रहे हैं वर्तमान में हमारे पास मशीनें हैं जो आपके सारे काम कर रही हैं, फेसिंग कर रही है, टर्निंग कर रही है, नलिंग कर रही है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्सों के अंडरकट लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो बड़ी मशीन पर करते हैं वही इस पर करते हैं, लेकिन होता क्या है, रूप बदल जाता है। बड़ी मशीन पर बड़े पार्ट्स यूज करते हैं, छोटी मशीन पर छोटे पार्ट्स यूज करते हैं। ऑपरेशन सारे वही होते हैं जो आपके बड़ी में होते हैं। ठीक है, अगला आता है नंबर अगला 5वां, इंजन लेथ। जैसे आप नाम सुने इंजन, इंजन लेथ मतलब क्या हो गया, इंजन लगा होगा क्या इसमें, नहीं। ये इंजन लेथ वो इंजन लेथ है, ये आज का जो सेंट्रल लेथ है उस सेंट्रल लेथ का जो है डिस्क्रेस यानी कि डाउन वाला फल वाला, पहले ये डाउन वाली चीज़ थी इंजन लेथ। पहले जो लेथ मशीन थी वो पावर नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो पहले आप देखा होगा इंजन आते थे। इंजन के द्वारा ही हम जो है पट्टा चढ़ा करके दूसरी चीज़ को गति देते थे और अपना काम करते थे। जैसे कि चक्की अभी भी गाँव में इंजन चलती है जहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, तो वैसे ही हमको क्या है, चक्को घुमाना है, उस टाइप पे जॉब बांधते हैं और जॉब पे हम काम करते हैं।
तो इससे है क्या हुआ, पावर हमने इंजन लेथ से अपना उठाई और लेथ मशीन को दे दी, तो नाम पड़ गया इसका इंजन लेथ। ठीक है, वर्क सारे वही होते हैं जो आपके टर्निंग है, फेसिंग है, रिमिंग है, ड्रिलिंग है। ठीक है, जो टर्नर हमारी लेथ मशीन करती है वही सारे काम इस इंजन लेथ पर होते हैं। उसके बाद इसका नाम जो है वो इंजन लेथ का नाम, दूसरा नाम सेंट्रल लेथ भी है। सेंट्रल लेथ इसलिए होता है, रखा गया इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर हेड स्ट्रोक है, यहाँ आपका टेल स्ट्रोक है। इसकी जो सेंटर लाइन होती है बिल्कुल वो बिल्कुल एक लाइन में होती है। यदि हम हेड स्ट्रोक, मान लीजिए हेड स्ट्रोक है, ठीक है, ये हेड स्ट्रोक है, ये आपका टेल स्ट्रोक है। अगर टेल स्ट्रोक में हम डेड सेंटर लगाएं और हम हेड स्ट्रोक में लाइव सेंटर लगाएं, ठीक है, तो दोनों का जो सेंटर का जो पॉइंट है वो एकदम इससे मिलना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है इसका मतलब हमारी सेंटर लेथ है। इसी प्रकार से हम अपनी मशीन को भी चेक कर सकते हैं कि हमारी मशीन सही है कि नहीं है। और यही अगर जैसे ये एरो हमने आपको दिखाया है, ये एरो अगर ये इस तरह जा रहा है और एक एरो जो है इस टाइप से, जैसे मैं बता दूं आपको कि हमने ये लाइन लगाई ऐसे करके, अब ये एरो इस टाइप से ऐसे जा रहा है, तो ये सेंटर लाइन से क्या हो गया, डाउन में चला गया। सेंटर से ही डाउन में चला गया, इसका मतलब सेंट्रल लाइन में नहीं है, तो ये मशीन सेंट्रल नहीं कहलाएगी। इस पे जितने भी आप काम करोगे इसमें सारे काम आपके रिजेक्ट में जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर साइज में उसका कोई साइज बनेगा ही नहीं। सेंट्रल लाइन में होंगे सारे जॉब, तो देखा होगा आपने कि अभी आप लोग काम करते हैं तो सारे जॉब सेंटर में होते हैं, तो उनके डाई भी सेंटर में आते हैं, साइज भी उनके प्रॉपर आते हैं, सही आते हैं, जॉब देखने में भी तुम्हें अच्छा लगता है। उसके बाद नंबर आता है 6, टूल रूम लेथ। जैसे नाम सुन रहे हैं आप, टूल रूम। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन वर्क करते हैं हम, प्रोडक्शन वर्क करते हैं तो वहाँ पे एक टूल रूम सेंटर बना होता है। टूल रूम का सेंटर का काम क्या होता है, प्रोडक्शन वर्क में जितनी मशीनें होती हैं उन मशीनों में जो भी पार्ट्स खराब होते हैं उनको निकाल करके आप सूचना देते हैं, वो सीधे चला जाता है आपके टूल रूम में। टूल रूम वाले वहाँ से आते हैं और उसको खुलवा करके ले गए अपने टूल रूम में, या आपने उसको खुद दे दिया, तो टूल रूम में जा करके ये लेथ मशीन जो है क्या करती है, यही वर्क सारा करती है। टूल रूम मशीन जो है ये, इसमें क्या है, इसका नाम इसलिए टूल रूम रखा गया कि ये सामान्य लेथ जैसी ही होती है, लेकिन अंतर क्या है इसमें, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की एसेसरी इसमें उपलब्ध कराई जाती है। ऐसी मतलब उपसाधन जो हमें काम करने वाले उसका कुछ टिपिकल वर्क हो, कुछ हार्ड वर्क हो, और वो वर्क जो है सामान्य रूप से ना कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या अलग से एसेसरी दी जाती है। जैसे सामान्य रूप से जैसे कि टूल रूम में हमारे पास, अब जैसे आप लेथ मशीन है तो हमारे पास लेथ मशीन में क्या क्या है, 4 चक है, 3 चक है। अब क्या है, टूल रूम में जरूरत पड़ेगी हमको सारा काम करना है, तो कॉम्बिनेशन चक कहाँ से आएगा, तो इनमें जो मशीन में है अलग से एसेसरी दी जाती है, सारे चक दिए जाते हैं इसमें, जो भी चक होते हैं, जैसे कि 2 चक, 3 चक, 4 चक, ठीक है, और कॉम्बिनेशन चक, कॉलेट चक, ठीक है, मैग्नेट चक, ये सब चक इनको दिए जाते हैं एसेसरी में। और इसके साथ में आपका लेथ मशीन में सेंटर्स होते हैं, सेंटर दिए जाते हैं, सारे सेंटर दिए जाएंगे इसके साथ, ठीक है, जैसे डेड सेंटर, लाइव सेंटर, पाइप सेंटर, प्रोंग सेंटर, बॉल सेंटर, वो सारे सेंटर इसमें एसेसरी में दिए जाते हैं। और जैसे लंबा जॉब है, कोई लंबे जॉब पर काम करना है, लंबे जॉब को अगर हम वर्क करेंगे तो क्या वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होगा तो मशीन में जो हमारा जॉब सही नहीं बनेगा, तो उसके लिए एक चीज़ आती है अलग से, उसे बोलते हैं स्टेडी, उन्हें कहा जाता है स्टेडी रेस्ट। तो क्या होता है, स्टेडी रेस्ट जो है बेड के ऊपर लगाई जाती है, वो जॉब को सपोर्ट करती हैं, तो सपोर्ट करती हैं, तो वो ऐसे जिसमें एक्स्ट्रा हो गई। इसी प्रकार से और भी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे आपकी क्या होता है कि डॉग कैरियर होते हैं, वो इसको एसएससी में दिए जाते हैं, ठीक है, कैच प्लेट होती है, डॉग प्लेट होती हैं, ठीक है, सरफेस इसमें एक प्लेट और आती है, ठीक है, सरफेस प्लेट बोलते हैं, वो प्लेट्स आती हैं, वो हम मशीन में लगा करके अपने जॉब को डिफरेंट टाइप जो टिपिकल जॉब आते हैं उनमें लगा करके हम अपने काम को कर सकते हैं। तो टूल रूम वाली मशीन जो है इसकी एक्यूरेसी सामान्य सेंट्रल मशीन से ज़्यादा होती है, ये उस मशीन की अपेक्षा महंगी होती है, और ये पूरी मशीन गियर टाइप होती है, जिसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी टाइप की आती है, इसमें कूलेंट पंप है, स्टार्टर है, जो भी इसमें सामान लगा वो एक अच्छी क्वालिटी का लगा होता है। इसके बाद में आता है प्रोडक्शन लैब। प्रोडक्शन लैब क्या होती है, ये लैब्स वो होती हैं जो प्रोडक्शन वर्क के लिए ही बनाई जाती हैं। सामान्य रूप से देखा होगा आपने कि हम किसी जॉब की, बहुत सारे जॉब की टर्निंग करनी है, या हमें केवल थ्रेडिंग करनी है, या हमको नर्लिंग वाले जॉब करने हैं, तो आपको वन साइड प्रोडक्शन करना सभी का, तो जब प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमें प्रोडक्शन लेने के लिए भाई हमें उसमें लगातार काम करना होगा। अगर हम ब्रेक देंगे तो हमारा जो है प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो वो विशेष रूप से बनाई जाती है उसी काम के लिए ताकि हमको प्रोडक्शन दे सके। लैब क्या होती है, प्रोडक्शन लैब वो होती है जिसमें हम बहुत सारा प्रोडक्शन किया जाता है, लार्ज अमाउंट में हमको जॉब बनाने होते हैं। क्या होता है, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उस फैक्ट्रियों में क्या है, बड़े-बड़े एक्सल्स आते हैं, कुछ गियर आते हैं, तो गियर की हमें टर्निंग करनी है तो टर्निंग करनी है, एक्सल आ रहे हैं तो एक्सल टर्निंग करनी है तो एक्सल टर्निंग करनी है, स्टेप टर्निंग है तो स्टेप टर्निंग ही वो सारा काम होता है। उसमें सिस्टम लगे होते हैं, लगातार उस पे लगातार हम उसपे काम करते रहते हैं। उसी प्रोडक्शन वर्क में 2 तरह की मशीन आती हैं, जिसका जिसका नाम है, एक मशीन है कैप्स्टन लेथ, दूसरी होती है टैरेट लेथ। इन दोनों में क्या अलग विशेषता होती है, कैप्स्टन लेथ जो होती है और टैरेट लेथ जो होती है, इन मशीनों में क्या है,
प्रोडक्शन वाली मशीनें होती हैं, इनमें जो है विशेष रूप से कुछ काम दिए जाते हैं, जैसे बोल्ट बनाना है, तो ये मशीन जब कैप्शन लेता है तो बोल्ट ही बनाएगी, उसमें वो कटिंग भी करेगी, आपकी अंडर कटर लगाएगी, जैम्पर भी लगाएगी, उसमें चूड़ी भी काटेगी और जॉब कट करके नीचे गिर जाएगा। और इसमें जो मशीन प्रोडक्शन वाले फ़ायदा होता है, यहाँ पे हमारा क्या है, टेलीस्कोप लगा होता है, उधर साइड में इसमें एक टैरेट हेड लगा होता है। उस टैरेट हेड की विशेषता क्या होती है, उस टैरेट हेड के अंदर आपको जैसे कि कोई जॉब बनाना है, उसमें 3-4 ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ड्रिलिंग करनी है, चूड़ी काटनी है, उसमें रीमर करना है, ठीक है? और हमें क्या करना है, अंडरकट लगाना है जॉब में, तो क्या होगा, उस हेड जो टैरेट हेड होता है, उस टैरेट हेड में जो है क्या व्यवस्था होती है टूल लगाने की, वो इस टाइप से होता है इसमें गोल टाइप का होता है इस टाइप में, उसमें यहाँ टूल लगा सकते हैं, 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 यहाँ टूल लगा सकते हैं। और ये जैसे कि टूल पोस्ट लगा होता है इस टाइप से, यहाँ पे ये एक स्टैंड बाई यहाँ पे स्टैंड रहता है और इसमें होता है एक लॉक नट, ऐसे ऐसे डंडा होता है इसमें इस टाइप से, इसके हेड को यहाँ से पकड़ के हम क्या है, हम जैसे कि हमें जो टूल से काम करना वो उसको ढीला करा यहाँ नट को उसको और उसको घुमा लेते हैं, वहीं टाइट कर देते हैं और जिस टूल का वर्क है उस टूल से हम काम करना शुरू कर देते हैं। एक तरह से ये एकदम से प्रोडक्शन लेते हैं और वर्क को ज़्यादा इसके आउटपुट दे सकता है। नंबर 8 पे है ऑटोमेटिक लैथ। ऑटोमेटिक क्यों बनाई गई है, कुछ लैथ मशीनें ऐसी हैं कि ऑटो कट में होती हैं, ऑटो सिस्टम में होती हैं, इसमें क्या करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये करना होगा, इतना करना है कि उस मशीन में जैसे कि हमें क्या है पेच या स्क्रू बनाने हैं कोई हमें विशेष टाइप की कोई पिन बनानी है, ठीक है, तो क्या होता है उस मशीन में क्या होती है, पीछे साइड से हमने क्या है वो उसमें रोड लगा देते हैं, जहाँ पे आपका लैथ मशीन का स्पेंडल होता है उस पीछे देखा होगा आपने बोर होता है, उस बोर में हम यहाँ रोड लगा देते हैं। अब क्या होता है, इसका चक होता है, वो चक इसको अपने आप ही होल्ड अप कर लेता है, इसमें आप ही होल्ड कर लेता है। अगर पिन बनानी है, हमें टेपर वाली पिन बनानी है, या जैसे हमने ये पिन बनानी, देखो मेरे हाथ में है ये, जैसे बच्चे ने बनाई है कि नहीं, ये कितनी बढ़िया लग रही है, ये पिन बनानी है मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो मशीन है कि ऑटो सिस्टम वाली, इसमें रोड अपने आप आगे निकलेगा, यहाँ पे टेपर लग जाएगा, यहाँ पे कट लगाया गुलाई का लग जाएगा और टर्निंग हो जाएगी इसकी, और बाद में क्या होगा, यहाँ से पार्टेड टूल उसको काटेगा, ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो सिस्टम में इसमें व्यक्ति कुछ नहीं करना, मशीन को ऑन करना है, और ये ऐसा नहीं होगा कि गिर गया फिर अपने आप रोड जो मशीन है वो अपना पिकअप करेगी, फिर इतना ही जो अपने आप इतना ही लोहा आगे को अपने आप ही मशीन में निकल के आ जाएगा, फिर सारी ऑपरेशन टर्निंग करना, ये टेपर करना और भी जितने ऑपरेशन है उसमें हो जाएंगे जो उसमें विधिवत दे रखे होंगे। विशेष प्रयोजन लैथ, विशेष प्रयोजन लैथ वो लैथ मशीन होती हैं जो विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं। कोई लैथ मशीन ऐसी होती है हम उसके अलावा वो और कुछ काम करना नहीं है, जैसे सामान्य रूप से जैसे रेलवे पहिए होते हैं, या आपकी एसेंट्रिक टाइप की ग्राइंडिंग होती हैं, या कुछ होती है कॉपिंग लैथ होती हैं, तो वो विशेष लैथें आती हैं, उसमें क्या है हम विशेष प्रकार के ही काम करते हैं। तो एक्सल हमको एक्सल टर्निंग करना है, देखा होगा ने कुछ देखा होगा आपने, एक्सल लंबाई में इस टाइप से होते हैं वो एक्सल, ठीक है, तो उनका टर्निंग का काम ही करना है। ये आपने देखा होगा कुछ साफ्टें ऐसी होती हैं एसेंट्रिक होती हैं, एसेंट्रिक, ठीक है, इस टाइप से होंगी। नंबर 9 पे था आपका विशेष प्रयोजन लैथ। विशेष प्रयोजन लैथ जो होती है वो विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है, जैसे नंबर 1 है इसमें क्रैंक शाफ्ट, दूसरा है क्रेम, तीसरा है वर्टिकल टी व्हील कॉपिंग लैथ। ये जो मशीनें होती हैं ये विशेष काम के लिए बनाई जाती हैं। क्रैंक शाफ्ट विशेष प्रयोजन लैथ जो होती हैं उसमें कई सारी लैथ आती हैं जो विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि क्रैंक शाफ्ट, जैसे आपने सुना होगा क्रैंक शाफ्ट देखा होगा, ऐसे टेढ़ी मेढ़े आप देखो इंजन के अंदर टेढ़े मेढ़े वाली होती है, एकदम डाया यहाँ पे होता है, एक डाया नीचे होता है, फिर एक डाया ऊपर होता है इस टाइप की, उन्हें बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट का क्या होगा, ये जो मशीन हमारी साधारण वाली है इस मशीन पे हम वर्क कर ही नहीं सकते, तो क्या है कि वो मशीनें केवल क्रैंक शाफ्ट के लिए बनाई गई है। ये ग्राइंडिंग होती है तो ग्राइंडिंग के लिए भी क्रैंक शाफ्ट जो है ग्राइंडिंग वाली मशीन अलग से होती है, उसमें डाई को अपने आप ही सिस्टम से जहाँ वर्क करना होता है उसे सेट कर लेते हैं, उसी को हम सेंटराइज करते हैं, ठीक है, मार्किंग ब्लॉक की सहायता से, तभी हम काम करते हैं, वरना इस मशीन पर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पूरा यूं घूमेगी वो। अगला है इसमें कैम। कैम कैसा होता है, एक देखा होगा एक ऊंचा भाग नीचे वाला भाग होता है वो ऐसा करके घूमता है, तो क्या होता है वो कैम वाले हिस्से कहलाते हैं। तो वो ऐसी लैथ मशीन होती है जहाँ पे इस तरह के रिपेयरिंग वर्क करने होते हैं, तो उसी काम में उनको उसी सिस्टम में लगाते हैं तभी हम काम कर पाते हैं। अगला है इसमें वर्टिकल। वर्टिकल माने क्या होता है, चीज क्या है, ये खड़ी चीज है इस टाइप से। वर्टिकल लैथ मशीन जो होती है वो उसमें चक नीचे होगा और टूल ऊपर से आएगा, वर्क जो है मशीन चक घूमता रहता है, वो अगर आपका चौड़ा जॉब लगा है या उसके कोई ऊपर से फेसिंग का वाला हिस्सा है तो वो इस टाइप से लेगा टूल उसमें और चक इस टाइप से घूमता रहता है, वो वर्टिकल मशीन होती है। ये मशीन आपको मिलेंगी प्रोडक्शन देखने में कहाँ पे, जैसे HCL है, BHL है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें ये है, ये हरिद्वार में हमने देखी थी, हरिद्वार में ये मशीन लगी हुई है। वर्टिकल बात होता है टी लैथ। टी लैथ भी जैसे वर्टिकल होती है इस टाइप की होती है जैसे, ठीक है, इस टाइप से ये आपका जैसा भी बताया मैंने
इस टाइप से टूल आ रहा है या इस टाइप से जॉब बन रहा है, तो ये इससे टी टाइप की होती है। तो ये भी इसी काम के लिए हैं, जो विशेष प्रयोजन के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कोई तो बड़े-बड़े टी टाइप के स्लॉट हैं, या जैसे होगा टी टाइप की, आपने देखा होगा कोई पोजीशन होती है, कोई एसएससी पार्ट होते हैं, उनको टर्निंग करना, रफ टर्निंग करना, उसमें वर्क में काम में लाई जाती है। व्हील लेथ होती है, व्हील माने क्या होता है? पहिया। जैसे रेलवे का व्हील बहुत बड़ा व्हील है, उसमें टर्निंग करनी है, उसमें बोरिंग करनी है, ठीक है? उसमें बाहर से उसे फेस करना है, उसका साइड से फेस करना है, तो कहाँ से करेंगे? सामान्य मशीन पे होगा नहीं, वो उसी काम के लिए बनाई जाएगी। उसमें हम क्या करते हैं, जॉब को लेके आते हैं और उसको लगाने का सिस्टम, उसमें विशेष प्रकार का चक लगा होगा, वही काम करेगी जो हमें व्हील लेथ ने बना रखी है। अगला है कॉपिंग लेथ। कॉपिंग लेथ कौन सी होती है? कॉपिंग मतलब होता है कॉपी करना। क्या होता है? कॉपिंग लेथ ऐसी प्रोडक्शन वर्क में ये कॉपिंग लेथ बहुत पाई जाती है। कुछ होता है जैसे एक्सल बनते हैं, शाफ्ट टर्निंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि मशीन में क्या होता है, जहाँ पे हम लोग टूल कंपाउंड, जहाँ पे हमने कंपाउंड स्लाइड लगा रखी है, जहाँ टूल पोस्ट लगा होता है, उसके आगे साइड में देखा होगा आपने ये इस टाइप का एक आपका यू आई आई होल बना होता है, इस टाइप का यहाँ पे खांचा बना होता है इस टाइप का। तो क्या होता है, यहाँ पे जॉब हम लगा देते हैं, ठीक है? उसकी क्या होता है कि जब यहाँ, अब यहाँ पे जो है हमारा यह जॉब बना हुआ है, यहाँ पे टूल टूल यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे टूल लगा हुआ है इस टाइप से, यहाँ टूल लगा होता है, तो यहाँ पे टूल लगा होता है, यहाँ जॉब को हम बांध देते हैं, जॉब बांध देते हैं। तो जैसे पीछे वाला जॉब बना होगा, जिस साइड मान लो उसमें स्टेप है, उसमें कहीं गोलाई है, उसमें कहीं अंडरकट है, जिस प्रकार से पीछे वाला जॉब बंधा होगा, जो कॉपिंग के लिए बांध रखा, कॉपिंग सेट में हमने बांध रखा, वैसा ही जॉब लैब के सेंटर और हेडस्टोक के बीच में बंधा होगा, वैसे ही जॉब बिल्कुल सेम बनेगा। वो मशीन जो होती है, उसके पीछे साइड में एक कॉपिंग के, जहाँ कॉपिंग वाला जो पीस लगा होता है, उसके ऊपर एक टूल वर्क करता है। टूल वो वहीं में चलता रहेगा, जहाँ जहाँ उसमें ऊंचा है, नीचा है, अंदर है, उसकी वो कॉपी करता रहता है। अब वही कॉपी क्या होती है आपकी होकर के इस जॉब के ऊपर आ जाती है, वो जॉब बिल्कुल इसके जैसा ही बन जाता है। तो ये मशीनें होती हैं, इसे बोलते हैं कॉपिंग करना, कॉपिंग लैथ। तो आपने जाना आज क्या कि लैथ मशीन का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है? लैथ मशीन वर्क के अनुसार अलग होती है, जैसे आपने पढ़ी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।